नमस्कार दोस्तों, हॉरर है में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी भूतिया कहानी जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। इससे आपकी जान भी बच सकती है। यह घटना लगभग 1999 में हुई थी। मेरे कॉलेज की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और मैं अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहा था। मूल रूप से मैं अभी बेरोजगार था। मेरा दोस्त संजय, जिसे हम सबसे पहले एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, उसने अपनी पहली सैलरी से एक पुरानी बुलेट खरीदी थी। शिरडी के साईं बाबा के भक्त होने के कारण वह अपनी पहली बाइक से मुंबई शिरडी की यात्रा करना चाहता था। इसीलिए उसने मुझे इस यात्रा पर अपने साथ चलने को बोला। ऐसे भी मेरा कुछ उस ट्रिप में खर्चा होने वाला नहीं था। सारा खर्च तो वो करने वाला था। इसीलिए बिना कुछ सोचे मैं हाँ कर दिया। और ऐसे एडवेंचर राइड को भला कोई कैसे मना कर दे। मैंने पहले कभी बाइक पर इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी, और ना ही कभी बुलेट पर, और ना ही कभी रात में कभी बाइक से कहीं नहीं गया था। इसीलिए मैं अंदर से बहुत उत्साहित था। संजय काफ़ी सालों से बाइक चलाना जानता था और वह एक अनुभवी बाइक राइडर था, और हम जिस रास्ते से जाने वाले थे उससे वह काफ़ी अच्छी तरीके से अवगत था। वह कभी कभी अपने पिता के ट्रक को उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मदद करने के लिए उस रास्ते पर ट्रक चला चुका था। उस समय मुंबई नासिक मार्ग कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं था, खासकर रात में चलने वालों के लिए। भले ही यह नेशनल हाईवे था, लेकिन यह काफ़ी सकरा था और उस रोड में हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे, और रोड पर स्ट्रीट लाइट ना के बराबर थी। खासकर कसारा घाट में पहाड़ों के बीच से घुमावदार खड़ी चढ़ाई पार करके ही आप दूसरी तरफ जा सकते थे। उस समय के सबसे अधिक दुर्घटना संभावी मार्गों में से यह एक था। हमने शाम को अपनी यात्रा शुरू की और अधिकतम 1-2 बजे मॉर्निंग में सूर्योदय होने से पहले तक शिरडी पहुंचने की योजना बनाई, ताकि हम मंदिर में सुबह की प्रार्थना में शामिल हो सके। मुंबई से शिरडी के बीच की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, और हमने अनुमान लगाया कि रात होने के कारण और उस रोड के ख़राब होने के कारण हम बुलेट को ज़्यादा फास्ट नहीं भगा सकते थे, और हमें वहां पहुंचने में लगभग 7 घंटे लगेंगे। और हमने यात्रा शुरू कर दी। कैसे तैसे हमने कसारा घाट पार किया और लगभग 12:30 बजे तक नासिक पहुंच गए। बहुत सख्त सीट होने के कारण अब मेरी पीठ दर्द कर रही थी। नासिक पहुंचने में हमें 7 घंटे लग चुके थे, और शिरडी पहुंचने के लिए अभी 100 किलोमीटर ड्राइव बाकी था। सड़क किनारे एक टपरी थी, जहां पे हमने चाय पिया और कुछ बिस्कुट खाए, और फिर कुछ देर बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद हमारी बाइक बंद हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जब हमने टंकी हिलाई तो टंकी एकदम खाली थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने ही संजय ने पूरी टंकी फुल कराई थी। तेल इतनी जल्दी कहाँ गया? उस जंगल में नेटवर्क भी नहीं था। हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। अब बाइक को पैदल ले जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम गाड़ी को घिराते हुए ले ही जा रहे थे, तभी हमने एक बोर्ड देखा, पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर। यह देख के मेरा दोस्त संजय बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वो इस रास्ते से कई बार जा चुका था। जब ये बात संजय ने मुझसे बताई तब मैंने उससे कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पेट्रोल पंप यहीं है। कैसे तैसे हम बाइक को खींचकर पेट्रोल पंप तक ले गए। पेट्रोल पंप पर कोई आदमी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने देखा कोई आदमी शाल ओढ़कर कुर्सी पे किनारे बैठा हुआ है। तब मेरे दोस्त संजय ने कहा, भाई साहब ज़रा मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए। मुझे वो आदमी कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मई के महीने में शाल कौन ओढ़ता है। जब वह शाल वाला आदमी थोड़ा नज़दीक आया तो हमें पता लगा वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। फिर जो मुझे अजीब लग रहा था वो धीरे धीरे घबराहट में बदल गया, क्योंकि मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर संजय ने अपनी गाड़ी में तेल भराया और उस औरत से पूछा, शिरडी जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है? उस औरत ने थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, आगे से बाएं एक रास्ता है जो आपको शिरडी बहुत जल्दी पहुंचा देगा। फिर हमें वो रास्ता मिल गया। हम उसी रास्ते पे जाने लगे। वो रास्ता एकदम सुनसान था, और थोड़ी ही दूर चलने पे हमें एक कब्रिस्तान मिला। वह रास्ता कब्रिस्तान के सीधे बीच में से ही जाता था। फिर मैंने संजय से कहा, ये रास्ता तो कब्रिस्तान में से जाता है। फिर संजय ने कहा, अरे ठीक है यार, चलते हैं, क्या हो जाएगा। फिर हम कब्रिस्तान में जैसे ही कुछ चले थे, तभी ऊपर से एक गेंद गिरी। गेंद को देखकर हमारी फट गई थी। हम एकदम से डर गए थे। फिर मैंने संजय से कहा, भाई बाइक को तू जितनी तेज़ी से भगा सकता है भगा,
कब्रिस्तान तो हमने जैसे तैसे पार कर लिया। फिर उसी रास्ते पे हमें एक छोटी सी बच्ची मिली जो सड़क किनारे बैठी हुई थी। फिर संजय ने कहा, ये छोटी बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है। मैं समझ गया था ये कोई बच्ची नहीं, कोई चुड़ैल है, क्योंकि रात में बच्ची यहाँ पे क्या करेगी। और मैंने भी बहुत सारी भूतिया फिल्में और कहानियाँ सुनी हैं, तो मुझे पक्का यकीन हो गया था ये कोई चुड़ैल ही है। फिर मैंने संजय से कहा, भाई गाड़ी रोकना मत, अगर गाड़ी रुकी तो हम गए। गाड़ी थोड़ी आगे ही गई, तब तक वो बच्ची पीछे से गायब हो गई थी और अचानक से हमारे गाड़ी की आगे आ गई। फिर मैंने संजय को कहा, गाड़ी मत रोकना, चढ़ा दे। फिर उसने गाड़ी चढ़ा दी। वो लड़की फिर गायब हो गई। फिर ऐसे ऐसे पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई, और सुबह होते ही सब ठीक हो गया। फिर हम शिरडी भी पहुंच गए और साईं बाबा के दर्शन भी किए। मंदिर के बाहर एक बाबा बैठे थे। फिर हमने साधु बाबा को हमारे साथ घटी सारी कहानी बताई। फिर साधु बाबा ने बताया, वह चकवा थी, वह विशेष तौर पर सुनसान जंगल की सड़कों पर मिलती है या लोगों को दिखाई देती है और अपने सम्मोहन शक्ति से या विभिन्न तरीकों से राहगीरों को चकमा देती है। अगर आज हम उस बच्ची की मदद करने के लिए रुकते तो शायद हम जिंदा ही ना होते। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हम आपको मिलेंगे ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।